हमारे कायद हमें जो सबक देकर गए हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। वो कहते हैं जी लब्बैक वाले क्या करेंगे? मैंने कहा जी लब्बैक वाले कहते हैं कि सितम करके सितम के आगे न सर झुका है ना झुकेगा। सितम करके सितम के आगे न सर झुका है ना झुकेगा। जो अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा था वो हम करेंगे। हाँ बस वही हम करेंगे। वो हमने करके दिखा दिया है आपको कि आज जिस चैनल को खोलें, जिस मीडिया चैनल को खोलें, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलें, उसमें आज लाखों करोड़ों और अरबों में बिकने वालों की दास्तानें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वाहिद जमात है, एक ऐसी वाहिद जमात है जिसने ना अपने नजरिए को बेचा, ना अपने कायद के नजरिए को बेचा, ना अपनी फिक्र को बेचा, ना अपने वोट को बेचा, बल्कि जो उनकी कीमत लगाने के लिए आए तो उनको एक ही बात कही कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। आपके मुल्क का बहुत बड़ा वजीर फोन कर कर कहने लगा कि हमने आपको बहुत पेशकशें की, इतनी पेशकशें की कि किसी सियासी जमात को नहीं पेशकश की ऐसी आपने हमारी हर पेशकश ठुकरा दी। मैं इस बात पर आपसे नाराज हूँ, मैं इस बात पर बड़ा रंजीदा हूँ कि आपने कोई भी पेशकश कबूल नहीं की। मैंने कहा भाई और दोस्त और नादान, तुझे खुश होना चाहिए कि तू जिसके पास भी पेशकश लेकर गया, किसी ने अपना जमीर बेचा, किसी ने अपना नजरिया बेचा, किसी ने अपना वोट बेचा। तू कयामत वाले दिन और जिंदगी में रहते हुए ये फख्र से कह सकेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास मैं अरबों लाखों करोड़ों लेकर गया। उन्होंने कहा भाई हमारा नजरिया, हमारा वोट और हमारा मिशन काबिल फरोख्त नहीं है। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो लम्हों में ये तारीख रकम की जा चुकी है कि लब्बैक वाले इस मुल्क में वो हैं कि जो ना बिकेंगे और ना झुकेंगे और ना अपना नजरिया फरोख्त करेंगे, बल्कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश करेंगे। नए इलेक्शन में तहरीके इंसाफ भी, मैंने तो टीएलपी वालों से ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप इमरान खान से मिलें अगले इलेक्शन में। अच्छा, अपनी सीटें बताएं। क्योंकि अभी जो उस रोज़ मैं उसके बेटे का खिताब सुन रहा था तो वो तो इमरान खान साहब के बारे में नवाज शरीफ से 2 कदम आगे होगा बेशक। देखें ना, हर एक की राय है, हर एक की अपनी राय है।